हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम वॉरियर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बिरसा मुंडा की सेकेंड पार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी, मैं पार्ट 1 जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक जो है वो मैं शेयर कर दी हूँ। तो आप पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 जो है बिरसा मुंडा की वो आप ज़रूर देखें, ताकि आपको अच्छे से इसकी सेकेंड पार्ट भी समझ में आए। और फ्रेंड्स, अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियोस। तो हमने देखा था पार्ट 1 में बिरसा मुंडा जो है वो खूंटी जिला के अड़की प्रखंड के उलिहातू गांव में 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। तो हम ये सब जो है पार्ट 1 में देखे थे। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की ओर। बिरसा और उसके 7 अनुयायियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया और पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट मेयरस अपने 10 सिपाहियों मुरहू के एंग्लिकन मिशन के रेवरेंड लस्टी और बंदगांव के जमींदार बाबू जगमोहन के साथ 24 अगस्त 1895 को रात में बिरसा के झोपड़ी में शामिल हुए। बिरसा और उसके अनुयायियों को बंदी बनाकर रांची लाया गया और इन्हें 2.5 वर्षों की सजा हुई। कितने वर्षों तक हुई? 2.5 वर्षों की। रानी विक्टोरिया के शासन की हरिक जयंती के अवसर पर सजा की अवधि कम करते हुए 30 नवंबर 1897 को बिरसा और उनके 15 अनुयायियों को हजारीबाग जेल से रिहा कर दिया गया। फिर रिहाई के पश्चात बिरसा ने पुनः अपने आंदोलन को संगठित करना प्रारंभ किया। डोमबारी आंदोलन का केंद्र बना। कौन सा केंद्र बना? डोमबारी। फरवरी 1898 को डोमबारी में मुंडाओं की एक सभा हुई, जिसमें विद्रोह करने का निर्णय लिया। बिरसा मुंडा ने लोगों को एकजुट होकर शोषकों के विरुद्ध विरोध का आह्वान किया और उसने क्या किए? उसने बिरसा दल का गठन किए और गया मुंडा इस दल का सेनापति बना। गया मुंडा जो है इस दल का सेनापति बना और 25 सितंबर 1899 को वास्तविक विरोध की शुरुआत हुई। विरोधियों ने सर्वदा मिशन, होता, मुरहू मिशन और बुर्जू मिशन पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में चर्च और थाना को लक्ष्य बनाया गया और क्या हुआ कि 7 जनवरी 1900 को एतकेडी में गया मुंडा और इसके अनुयायियों ने 2 कांस्टेबल की हत्या कर दी। और कब की थी? 7 जनवरी 1900 को एतकेडी में गया मुंडा और उसके अनुयायियों ने और 2 कांस्टेबल की ये लोग हत्या कर दी। 7 जनवरी को खूंटी थाना जला दिया गया। कितने जनवरी को? 7 जनवरी को। और 8 जनवरी को कमिश्नर फोर्ब्स और उपायुक्त स्ट्रीटफील्ड सैनिकों की 2 कंपनियों के साथ खूंटी पहुंचे। विद्रोह के दमन के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई। डोमबारी पहाड़ी पहुंचने पर स्ट्रीटफील्ड ने पहाड़ पर पहुंचने के सभी रास्तों के नेकाबंदी का आदेश दिया। और फिर क्या हुआ? 9 जनवरी को सैल रकब स्ट्रीटफील्ड के साथ बिरसा और इनके अनुयायियों की मुठभेड़ हुई, लेकिन मुंडा योद्धा अंग्रेज सरकार के बंदूकों के सामने नहीं टिक सके। इस मुठभेड़ में लगभग 200 की संख्या में पुरुष और औरत एवं बच्चे मारे गए। कितने मारे गए? 200 की संख्या में पुरुष और औरत एवं बच्चे मारे गए। इस युद्ध में गाया मुंडा की पत्नी माकी ने वीरता का प्रदर्शन किया। लगभग 300 लोग बंदी बनाए गए। सैल रकब कांड के बाद इस आंदोलन में बिखराव प्रारंभ हो गया और मुंडाओं का बिरसा की दैविक शक्ति पर से विश्वास टूट गया। 28 जनवरी 1900 को 2 मुंडा सरदारों, डोका मुंडा और माझिया मुंडा
ने 32 विद्रोहियों के साथ अंग्रेज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इटकी में गया मुंडा को की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहाँ पे हत्या की गई थी? इटकी में गया मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस दौरान बिरसा मुंडा चक्रधरपुर के जंगलों में छिप गए। इसकी गिरफ्तारी के लिए 500 रुपया का इनाम की घोषणा की गई। कितना? 500 रुपया। इनाम के लालच में आकर गांव बंदगांव के जगमोहन सिंह के आदमियों वीर सिंह मर्यादी ने 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा को पकड़वा दिया। पोराहाट के सेतरा के पश्चिम स्थित जंगल में काफ़ी अंदर भाग में निद्रा अवस्था में बिरसा की गिरफ्तारी हुई। जब वो नींद की अवस्था में थे तब उनकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस संरक्षण में बिरसा को रांची लाया गया। यह बिरसा के जीवन की अंतिम यात्रा थी। W.S. कर्टस्की को विशेष रूप से इस मामले की सुनवाई के लिए भेजा गया। बिरसा और इनके अनुयायियों की सुनवाई इन लोगों की अनुपस्थितियों में हुई। मुकदमा के दौरान ही 9 जून 1900 को रांची जेल में हैजा के कारण बिरसा मुंडा का निधन हो गया। किस कारण उनका निधन हुआ था? 9 जून 1900 को रांची जेल में हैजा के कारण उनका निधन हुआ था। किसका हुआ था? बिरसा मुंडा का। गया मुंडा और उसके पुत्र सानरे को फांसी की सजा हुई। बिरसा आंदोलन छोटा नागपुर की जनजातियों का पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। खूंटी क्षेत्र के बिरसा के अनुयायियों का आज भी विश्वास है कि इस क्षेत्र की जनजातियों को शोषण एवं अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए बिरसा का पुनर्जन्म होगा। मुंडा जनजाति के लोकगीतों एवं लोक कथाओं में बिरसा एक किंवदंती बन गए। जो है वो लोकगीतों एवं लोक कथाओं में बिरसा एक किंवदंती बन गए। इस क्षेत्र के लोग इन्हें भगवान बिरसा मुंडा और धरती आबा जैसे शब्दों से संबोधित किए। क्या संबोधित किए? भगवान बिरसा मुंडा और धरती आबा। लोगों के बीच प्रचलित एक विवरण में कहा गया कि रांची के कोकर के स्थित वर्तमान शराब भट्टी के निकट हरमू नदी के घाट पर बिरसा का सर्व जेल के भंगी द्वारा गोइठों के आग में जलाया गया। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड, मैं बताना चाहूँगी कि एक बार फिर से मैं याद दिला देती हूँ कि आप इस वीडियो का जो पार्ट 1 जो है वो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दी हूँ इसकी लिंक, तो आप ज़रूर देखें। तो थैंक यू फ्रेंड, आई विश यू ऑल द बेस्ट।